इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे भारत के संबंध में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनकी क्या स्थिति है। ऑप्टिमाइजिंग द फॉल। ऑप्टिमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को और ज़्यादा उसकी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचाना, और ज़्यादा बढ़ाना उसे। फॉल का मतलब होता है कमी आना, गिरावट आना। तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं उनमें कमी आई है, उनमें गिरावट आई है। हमें क्या करना है, इस गिरावट को और ज़्यादा बढ़ाना है, यानी कि केसेस जो है और कम हो जाने चाहिए। डेस्पाइट के बावजूद फॉलिंग कोविड-19 केसेस, कि कोविड-19 के जो केसेस हैं उनके लगातार कम होने के बावजूद इंडिया मस्ट फोकस ऑन, भारत को जरूर इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इम्प्रूविंग वैक्सीनेशन, कि जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करे और ज़्यादा बढ़ाए। एंड ट्रीटमेंट, इसके अलावा जो ट्रीटमेंट कोरोना वायरस के लिए दिया जा रहा है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, सुधारा जाए। देयर इज़ रीज़न फॉर ऑप्टिमिज्म इन इंडियाज़ बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। देयर इज़ रीज़न, कि भाई कारण है हमारे पास। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावाद, कि भारत ने जो आशावाद दिखाया है ना, इंडियाज़ बैटल अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि भारत ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी है उसमें हमने जो आशावाद प्रदर्शित किया है उसके लिए हमारे पास कारण है। डेली न्यू कोरोना वायरस केसेस हैव ड्रॉप्ड टू अ 9 मंथ लो, कि डेली के जो कोरोना वायरस के केसेस हैं, डिप्ड का मतलब है वे नीचे चले गए हैं ना, डाउन, कम हो गए हैं। टू अ 9 मंथ लो, कि पिछले 9 महीनों को अगर हम देखें तो वर्तमान में कोरोना वायरस पिछले 9 महीनों की तुलना में सर्वाधिक लो हो गए हैं ना, बहुत ही कम कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिल रहे हैं। There were 10,929 new cases reported in the previous 24 hours on Saturday morning, कि ये जो बीता शनिवार है इसकी सुबह की अगर हम बात करें, इसके पहले के जो 24 घंटे हैं उसमें 10,929 कोरोना वायरस के नए केसेस जो है रिपोर्ट किए गए। यद्यपि द लेटेस्ट नंबर्स ऑन मंडे शो अ स्लाइट राइज एट 11,451। यद्यपि जो नवीनतम आंकड़े हैं हमारे पास जो सोमवार को दर्ज किए गए, मंडे को, वे क्या दिखाते हैं, अ स्लाइट मतलब हल्का सा, राइज का मतलब है बढ़ोतरी, एट 11,451, कि भाई शनिवार को जब हमने देखा था तो कोरोना वायरस के केसेस थे 10,929, है ना, ये जो है नए केसेस आए थे। और सोमवार को हमने जब एक बार फिर से चेक किया तो 11,451, है ना, तो हल्का सा बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। द की कॉज फॉर ऑप्टिमिज्म, की जो प्रमुख कारण है आशावाद का, इज दैट, वो ये है, द कंट्रीज एक्टिव केस लोड, कि कोरोना वायरस के जो एक्टिव केसेस का जो भार है पूरे देश पर, स्टूडेंट वो यहाँ पे खड़ा होता है ना, 1,46,950 केसेस विच वाज अ 260 डे लो, कि पूरे पिछले 262 दिनों में ये सर्वाधिक कम कोरोना वायरस के केसेस का लोड हमें देखने को मिला है ना, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। तो ये है मेन कारण ऑप्टिमिज्म दिखाने का। अकॉर्डिंग टू द हेल्थ मिनिस्ट्री, और ये जो आंकड़े प्रोवाइड कराए गए हैं ये प्रोवाइड कराए गए हैं किसके अनुसार, हेल्थ मिनिस्ट्री के अनुसार। द एक्टिव केसेस वर 0.43% ऑफ द टोटल केस लोड एंड द लोएस्ट सिंस द पैंडेमिक बिगन इन मार्च 2020, की एक्टिव केसेस जो हैं कोरोना वायरस के वर 0.43% ऑफ द टोटल केस लोड, कि भाई जो टोटल हमारे पास जो भी केस लोड है ना, टोटल केस लोड कितना है, ये रहा, ये है टोटल केस लोड हमारे पास। और इनमें से ये है कोरोना वायरस के टोटल केस, इनमें से जो एक्टिव केस हैं वो कितने हैं, मात्र 0.43% है ना। एंड द लोएस्ट, और ये बिल्कुल निम्नतम है, कब से, सिंस द पैंडेमिक बिगन इन मार्च 2020, पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी, कि मार्च 2020 से जब से कोरोना महामारी की शुरुआत हुई तब से ये सर्वाधिक, आप कह सकते हो, कम केस लोड है और सर्वाधिक कम एक्टिव केसेस है। The last few times daily cases went below 10,000 were on February 8 and February 1, कि भाई लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि कोरोना वायरस के डेली केसेस जो है 10,000 से नीचे चले गए थे, वो हुआ था 8 फरवरी को और 1 फरवरी को। एंड बिफोर दैट, और उसके पहले,
ऑन द जनवरी 25, वह हुआ था जनवरी 25 को, है ना, कि भाई कोरोना वायरस के केसेस जो हैं, डेली केसेस, वे 10,000 से भी नीचे नीचे चले गए हों। ऐसा 8 फरवरी को हुआ था और 1 फरवरी को हुआ था और उससे पहले हुआ था 25 जनवरी को। सैटरडेज नंबर्स, कि भाई शनिवार के जो आंकड़े हैं हमारे पास, शनिवार के जो फिगर्स हैं, ब्रिंग द कंट्रीज ओवरऑल टैली, वे शनिवार के जो आंकड़े हैं वो हमारे पूरे देश की जो ओवरऑल, टैली का मतलब है आपका स्कोर बोर्ड, है ना, 3.37 करोड़, है ना, कि भाई टोटल आप कह सकते हो कि टोटल अब तक हमें कितने केसेस देखने को मिले, 3.37 करोड़। ऑप्टिमिज्म हाउएवर इज डबल एज्ड स्वॉर्ड, कि भाई जो आशावाद है यह एक दुधारी तलवार है, कि भाई ज़्यादा आशावाद दिखाते हैं ना, तो कभी कभी क्या है कि आशावाद के चक्कर में क्या होता है, कभी कभी आप जो है कुछ ज़्यादा केयरलेस हो जाते हो और फिर उसके नेगेटिव परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। द नंबर्स में बी एट फेब्रुअरी लेवल्स, कि भाई ठीक है कि भाई ये जो कोरोना वायरस के केसेस हैं उनका आंकड़ा जो है लगभग फरवरी के पास चला गया है ना, फरवरी जैसा हो गया है। बट इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन, लेकिन इस बात को नहीं भूलना चाहिए दैट इंडिया वॉज हिट बाय अ लेथल सेकेंड वेव, कि भारत जो है प्रभावित हुआ था किससे, इस लेथल का मतलब होता है बहुत ही घातक, कि भारत को बहुत ही घातक कोरोना वायरस की दूसरी लहर झेलनी पड़ी थी। लेड बाय अ डोमिनेटिंग डेल्टा वेरिएंट, और ये जो सेकेंड वेव आई थी इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था, डोमिनेटिंग का मतलब होता है जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, वेरिएंट का मतलब होता है परिवर्तित रूप। तो कोरोना वायरस का परिवर्तित रूप जो था डेल्टा वेरिएंट, उसने जो है ज़बरदस्त प्रभाव दिखाया था कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान। तो ये जो दूसरी लहर थी, दैट्स हाउ डेली केसेस क्लाइम, इस दूसरी लहर के दौरान हमने क्या देखा कि कोरोना वायरस के जो डेली केसेस थे, है ना, क्लाइम का मतलब क्या है, और चढ़ जाना, टू एज मैनी एज, ये एज मैनी एज का प्रयोग किया है हमने, इस ये जो मात्रा दिखाना चाह रहे हैं ना, इस पर जोर डालने के लिए कि भाई इतने केस, है ना, कि 4 लाख केसेस अ डे, एंड एक्सेस डेथ, एक्सेस का मतलब है ज़्यादा मात्रा में, इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में, in several states many multiples of what was being reported by the government। तो यही एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि डेली केसेस जो थे वो हमें कितने देखने को मिले, लगभग 4 लाख केसेस, है ना, पर डे हमें देखने को मिले। इसके अलावा एक्सेस में जो है डेथ्स हमें देखने को मिली कई राज्यों में, है ना, और ये जो डेथ्स हमें देखने को मिली, ये जो केसेस हमें देखने को मिले, ये कई गुना थे, मेनी मल्टीपल्स ऑफ व्हाट वाज बीइंग रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, है ना, कि भाई सरकार के द्वारा जो रिपोर्टिंग की जा रही थी कोरोना वायरस केसेस के मामले में, उनसे ये केस और ये मृत्युएं कहीं ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। ग्लोबली टू, वैश्विक रूप से भी अगर हम बात करें, इन्फेक्शंस हैव नॉट प्लेट्यूड, देखो प्लेट्यू का मतलब क्या होता है, प्लेट्यू का मतलब होता है एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच जाना और फिर वहीं पे बने रहना। तो वैश्विक स्तर पे अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की जो रेट है वह, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल कम हो गई हो, है ना, ऐसा नहीं हुआ है ना, हैव नॉट प्लेट्यूड। तो प्लेट्यूड का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच के वहीं पर जो है स्थिर हो जाना। द डेली केस लोड हैज़ फॉलन बाय नियरली अ थर्ड, कि वैश्विक रूप से अगर हम देखें तो जो डेली केस लोड है उसमें गिरावट आई है, कितनी, लगभग 1/3 की, सिंस सितंबर, कि अगर सितंबर से हम देखें तो अब तक, सितंबर से अब तक लगभग 1/3 कोरोना वायरस केसेस में कमी आई है वैश्विक स्तर पर। बट द वायरस कंटिन्यूस टू इन्फेक्ट, लेकिन जो कोरोना वायरस है लगातार अभी भी इन्फेक्ट कर रहा है 50 मिलियन पीपल एवरी 3 मंथ, हर 3 महीनों में लगभग ये जो कोरोना वायरस है लगभग कितने लोगों को प्रभावित कर रहा है, 50 मिलियन लोगों को। ऑन मंडे, सोमवार को हमने क्या देखा, द वर्ल्ड क्रॉस्ड अ माइलस्टोन, देखो माइलस्टोन का मतलब क्या होता है, माइलस्टोन का मतलब होता है एक बड़ा कदम, एक बड़ी उपलब्धि। द वर्ल्ड क्रॉस्ड अ माइलस्टोन ऑफ 25 करोड़ केसेस सिंस द पेंडेमिक बिगन, है ना, कि भाई जब से इस वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई ना, ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है बिगन, है ना, कि भाई जब से इस वैश्विक महामारी की शुरुआत हुई तब से अब तक हमने क्या देखा, सोमवार को, है ना, तब से लेकर सोमवार तक हमने क्या देखा कि टोटल विश्व में कोरोना वायरस के 25 करोड़ केस से ज़्यादा केस हो चुके हैं ना, ये
25 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया पूरा विश्व, है ना। हाउएवर, हालांकि द मेजर डिफरेंस, कि भाई जो बड़ा डिफरेंस है बिटवीन फरवरी एंड नवंबर इज वैक्सीनेशन, कि भाई फरवरी और नवंबर के बीच में जो बड़ा डिफरेंस है वो है वैक्सीनेशन का, टीकाकरण का। अबाउट 74 करोड़ फर्स्ट डोजेस ऑफ द वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर। एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रदान करना, देना, कि भाई अबाउट लगभग 74 करोड़ फर्स्ट डोज ऑफ द वैक्सीन हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, कि अब तक कोरोना वायरस की 74 करोड़ फर्स्ट डोज प्रदान की जा चुकी हैं, विच ट्रांसलेट्स टू 56% ऑफ द पॉपुलेशन। और ये जो 74, आप कह सकते हो 74 करोड़ जो डोज दी गई है, ये जो है परिवर्तित होती है किसमें, 56% ऑफ द पॉपुलेशन। कुल मिला के जो 56% जनसंख्या है उसको आप कह सकते हो कोरोना वायरस का पहला डोज मिल चुका है। क्लोज टू 34 करोड़ सेकेंड डोजेस हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, क्लोज टू 34 करोड़ सेकेंड डोज, की लगभग आप कह सकते हो 34 करोड़ के लगभग जो है सेकेंड डोज भी हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, दी जा चुकी है, विच वर्क्स आउट टू अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन बीइंग फुली इनोक्यूलेटेड। देखो इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीकाकरण कर देना किसी का, तो विच वर्क्स आउट, तो इसको आप इस रूप में देख सकते हो, अ क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन, की जनसंख्या का 1/4 जो है वह पूरी तरीके से उसका टीकाकरण हो चुका है। कपल्ड विथ, कपल्ड विथ का मतलब होता है कि भाई इन चीज़ों को भी साथ में ले लो, आप इन चीज़ों को भी जोड़ लो। कपल्ड विथ रिजल्ट्स फ्रॉम सेरोलॉजी सर्वेस फ्रॉम स्टेट्स, कि विभिन्न राज्यों से जो सेरोलॉजी जो सर्वे आए हैं, है ना, उनके जो रिजल्ट आए हैं, दैट शो, वे रिजल्ट क्या दिखाते हैं, दैट मैनी मोर हैव बीन एक्सपोज्ड टू द वायरस देन ऑफिशियल नंबर्स इंडिकेट, कि भाई कई ज़्यादा व्यक्ति जो हैं वे कोरोना वायरस के प्रति एक्सपोज्ड रहे हैं। एक्सपोज्ड रहना का मतलब है उसके प्रभाव में आना, कोरोना वायरस के प्रभाव में आना, टू द वायरस देन द ऑफिशियल नंबर्स इंडिकेट, कि भाई जो आधिकारिक आंकड़े जो सूचना देते हैं हमें, इंडिकेट का मतलब है संकेत देना, बताना, कि भाई ऑफिशियल आंकड़े जो बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा व्यक्ति जो है कोरोना वायरस से प्रभावित रहे हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स हमारे पास आई है। दिस गिव्स कॉन्फिडेंस दैट वाइल द वायरस विल कंटिन्यू टू स्प्रेड एंड कॉन्फिडेंस, तो दिस गिव्स कॉन्फिडेंस, तो ये जो आप कह सकते हो कि विभिन्न राज्यों की तरफ से जो सर्वे हैं उन सर्वेस में ये बात सामने आई है कि भाई जो ऑफिशियल नंबर्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा मात्रा में जो है लोग बाग कोरोना वायरस से प्रभावित रहे, तो इससे ये विश्वास बढ़ जाता है, दैट दिस गिव्स कॉन्फिडेंस दैट वाइल द वायरस विल कंटिन्यू टू स्प्रेड, कि भाई जो कोरोना वायरस है ये लगातार फैलता रहेगा एंड इनफैक्ट और लोगों को प्रभावित करता रहेगा, अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ दोज इन्फेक्टेड विल बी सीरियसली इल, कि भाई एक जो छोटा अनुपात है, स्मॉलर प्रोपोर्शन का मतलब है छोटा अनुपात, ऑफ दोज उन लोगों का जो कि इन्फेक्ट हुए हैं कोरोना वायरस से, विल बी सीरियसली इल, वे गंभीर रूप से बीमार रहेंगे। द फ्यूचर डिमांड फॉर वैक्सीनेशन में डिपेंड मोर ऑन अडॉप्शन इन चिल्ड्रन, द फ्यूचर डिमांड फॉर वैक्सीनेशन, कि भाई जो वैक्सीनेशन की भविष्य में जो डिमांड है ना, कि भाई कितना टीकाकरण किया जाए, में डिपेंड ऑन, वो शायद इस बात पर और ज़्यादा डिपेंड कर सकती है, इस बात पर और ज़्यादा निर्भर कर सकती है, अडॉप्शन इन चिल्ड्रन, कि किस मात्रा में जो है हम बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है, और ऑन द डिमांड फॉर बूस्टर शॉट। देखो बूस्टर शॉट का मतलब क्या होता है, देखो बूस्ट करने का मतलब होता है और ज़्यादा किसी चीज़ को बढ़ा देना, है ना, और ज़्यादा किसी चीज़ को सपोर्ट कर देना, है ना, और ज़्यादा प्रोत्साहित कर देना किसी को। बूस्टर शॉट का मतलब है यहाँ पे एक्स्ट्रा डोज फ्रॉम पीपल वरीड, जो कि चिंतित हैं, अबाउट वेनिंग इम्यूनिटी। देखो वेनिंग का मतलब है कम होती हुई, इम्यूनिटी का मतलब है प्रतिरोधक क्षमता, कि कई लोग हैं वे अपनी कम होती हुई प्रतिरोधक क्षमता से बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो उनके लिए बूस्टर शॉट, उनके लिए कोरोना वायरस की एक्स्ट्रा डोज की उनको ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो इस पर भी हमारी डिपेंड करेगी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन। दैट द पाल ऑफ फियर, यहाँ पाल से मतलब है बादल, यानी कि भय के बादल, दैट द पाल ऑफ फियर, या भय का आवरण, भय के बादल, हैज़ डिम्ड, कि भाई भय का जो बादल है, भय का जो आवरण है वह कम हुआ है,
इज अपरेंट, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अपरेंट का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर होना, बिल्कुल स्पष्ट होना। इन द क्यूज इन एयरपोर्ट्स, कि विभिन्न एयरपोर्ट्स पर जो कतारें हैं, है ना, कई सारी कतारें हमें दिखाई दे रही हैं एयरपोर्ट्स पर। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भाई थोड़ा सा भय जो है कोरोना वायरस का वो कम हुआ है। द क्राउड्स इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कि भाई जो पर्यटकों के जो स्थल है वहाँ पर भीड़ दिखाई देने लगी है। एंड द रिजुवेनेशन, रिजुवेनेशन का मतलब होता है एक तरीके से नई एनर्जी आ जाना, है ना, नई एनर्जी आ जाना। रिजुवेनेशन इन सेवरल इंडाइसेस का मतलब है संकेतक, सेवरल इंडाइसेस ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि भाई व्यापार और आर्थिक गतिविधि को दिखाने वाले विभिन्न जो सूचकांक हैं उनमें एक बार फिर से नई एनर्जी आ गई है। तो इन सब से पता चलता है कि भाई ये जो कोरोना वायरस का भय है ना, ये थोड़ा कम हुआ है। वेदर ऑल दिस सोशलाइजेशन, कि भाई ये जो पूरा की पूरा ये जो सोशलाइजेशन हमें देखने को मिला है ना, ये जो आप कह सकते हो कि सामाजिकरण में बढ़ोतरी हुई है। एंड द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन पर्सन, इन पर्सन का मतलब है कि भाई व्यक्तियों का आपस में प्रेजेंट होना, कि भाई जैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, आप मेरे सामने बैठे हुए हो ना, इसका मतलब है इन पर्सन में मौजूद होना। द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स इन पर्सन, कि भाई स्कूल भी खोले गए हैं, है ना, इन पर्सन में। तो वेदर ऑल दिस सोशलाइजेशन विल मीन अ सर्ज, सर्ज का मतलब होता है बढ़ोतरी, है ना, इंक्रीज होना किसी चीज में। कि ये जो पूरा की पूरा सामाजिकरण है, इसका मतलब क्या ये होगा, अ सर्ज इन द कमिंग मंथ्स, कि आने वाले जो महीने हैं उनमें हमें और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी कोरोना वायरस केसेस में। रिमेन्स टू बी सीन, यह देखना शेष है, यह देखना बाकी है। कि भाई ये जो सामाजिकरण बढ़ा है, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि आगे आने वाले महीनों में हमें कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये देखा जाना बाकी है ना, आगे ही पता चलेगा ये तो। द गवर्नमेंट, कि भाई सरकार, while continuing to improve the last mile delivery of vaccines must not let up on advocating, कि भाई सरकार इस बात को कंटिन्यू रखना चाहिए, सरकार को क्या, टू इम्प्रूव द लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ वैक्सीन, कि कोरोना वायरस की वैक्सीन जो कोरोना वायरस जो वैक्सीन है उसकी डिलीवरी जो है वह बिल्कुल लास्ट से लास्ट व्यक्ति तक हो सके, है ना, बिल्कुल जहाँ जहाँ तक पहुँच हो सकती है वहाँ तक सरकार को अपनी पहुँच बढ़ानी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मस्ट नॉट लेट अप, इस बात को सरकार को नहीं जाने देना चाहिए ऑन एडवोकेटिंग। एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, है ना। एडवोकेटिंग कॉशन का मतलब है चेतावनी। टू अवॉइड, अवॉइड का मतलब है बचना, अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शन, कि सरकार को इस बात की चेतावनी लगातार जारी करते रहना चाहिए कि भाई अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शन भी आ सकती है ना। इट मस्ट कंटिन्यू टू फैसिलिटेट, देखो फैसिलिटेट का मतलब होता है सुविधा प्रोवाइड कराना। इट मस्ट कंटिन्यू टू फैसिलिटेट द अपग्रेड, अपग्रेड का मतलब है और ज़्यादा सुधारना, ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि भाई हमारे जो हॉस्पिटल्स का जो ढांचा है उसको अपग्रेड करने पर, उसको सुधारने पर सरकार को जोर देना चाहिए इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में। इट शुड ऑल्सो श्योर अप, कि भाई सरकार जो है उसे श्योर अप, श्योर अप का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी चीज को, है ना, सहारा देना। स्टॉक्स ऑफ प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग का मतलब होता है भविष्य के प्रति आश्वासन देने वाली। एंटीवायरल्स एंड इंश्योर, तो विभिन्न तरह की जो एंटीवायरल्स हैं, है ना, जो भविष्य में काम आ सकती हैं, उनके स्टॉक को सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। एंड इंश्योर, और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को दैट वैक्सीन कंपनीज इंक्रीज सप्लाईज इन लाइन विथ, इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुरूप, देयर कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स का मतलब होता है आपका डेडिकेशन, आपका आपकी प्रतिबद्धता। और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को कि विभिन्न जो वैक्सीन कंपनीज हैं वे अपनी सप्लाई को अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप बढ़ाएं। यानी कि विभिन्न कंपनीज ने जितना कहा है ना कि भाई हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, तो उस कही गई बात के अनुरूप वे अपनी सप्लाई को बढ़ाएं, इस बात को सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए।